आप सभी को सजीव और निर्जीव के बारे में तो पता ही है, लेकिन क्या ये पता है आपको कि सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर मिलते हैं उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? क्या आपको पता है कि सजीव और निर्जीव के बीच का जो आपसी संबंध होता है उस संबंध को हम किस नाम से जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की इस क्लास में इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में हम काफ़ी गहराई से पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हार्दिक यादव आपका इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, आप सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अच्छे से जानते हो। सजीव वस्तुएं जैसे कि मैं और आप, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु। निर्जीव वस्तुएं जैसे कि आपका फ़ोन, चेयर, टेबल, मार्कर, बोर्ड। ठीक, ये सभी कैसे हैं? निर्जीव वस्तुएं हैं। तो सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर मिलते हैं, जैसे कि मैं सजीव और ये बोर्ड निर्जीव, जैसे आपका फ़ोन निर्जीव और आप सजीव, ये सब एक स्थान पर मिल रहे हैं, एक क्षेत्र पर मिल रहे हैं। तो सजीव और निर्जीव जिस स्थान और जिस क्षेत्र पर मिलते हैं उसके लिए एक स्पेशल वर्ड का प्रयोग किया जाता है जिसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसे हम पारितंत्र कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी पारितंत्र होने वाला है। पारितंत्र यूपी बोर्ड से लगा करके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अधिकतर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो चलिए, ये तो एक बेसिक लेवल की बात थी, बिल्कुल हमने जीरो से शुरू की है। अब इसको हम बड़े स्तर पर यानी एक बड़े लेवल पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे पारिस्थितिकी तंत्र तथा पारितंत्र। ये दो शब्द एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र, ठीक है, ये जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो टांसले सर ने सन 1935 में किया था। ये कम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि उनको ये डेट याद रखना चाहिए कि जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है और जो पारितंत्र है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही वैज्ञानिक ने किया था। उनका नाम था टांसले सर। ये वनस्पति विज्ञान के एक बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया था। अब मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि जो सजीव और निर्जीव के बीच का संबंध है वो संबंध क्या है? पारिस्थितिकी है, ठीक है। और जो सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र पर मिल रहे हैं उस क्षेत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। अब इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं, ठीक। मैं क्यों हूँ? सजीव हूँ और ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है, ठीक। यहाँ पर शूटिंग स्टैंड रखा हुआ है, टेबल, चेयर, बुक्स ये सब रखी हुई हैं। और देखो, मैं सजीव होकर के इस मार्कर के साथ में, एक निर्जीव है ना, और ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है। इसके साथ में एक हम संबंध दिखा रहे हैं। ये संबंध एक क्षेत्र में दिखा रहे हैं, ठीक। वो क्षेत्र क्या है? कमरा है। देखो, अभी छोटे लेवल पर समझाते हैं। वो क्या है? कमरा है। उसी कमरे के अंदर हम सजीव और ये निर्जीव आपस में एक संबंध दिखा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं सजीव और एक बोर्ड और मार्कर क्या है? निर्जीव। और ये संबंध हम एक क्षेत्र में दिखा रहे हैं। इसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम पारितंत्र कहेंगे। और जो संबंध हमारे बीच बन रहा है इस मार्कर के साथ में, इस बोर्ड के साथ में बन रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? निर्जीव हैं और हम क्या हैं? सजीव हैं। तो हम हमारे और कह सकते हैं बोर्ड के बीच में जो संबंध बन रहा है, इसको अगर हम एक शब्द देंगे तो शब्द क्या होगा बेटा? पारिस्थितिकी होगा। तो ये अंतर है, बिल्कुल बारीक सा अंतर है पारिस्थितिकी तंत्र में और पारितंत्र में। और दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही साइंटिस्ट ने किया था, टांसले सर ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। अब इन्होंने परिभाषा दी है पारितंत्र की, तो समझते हैं कि वातावरण के जीवित तथा अजीवित यानी कि सजीव और निर्जीव, ठीक है, के घटकों के परस्पर संबंधों से बना हुआ तंत्र। सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर के जो बना हुआ तंत्र होता है वही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि हम क्या है? सजीव हैं और ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है। ये दोनों मिलकर के एक वातावरण में मिल रहे हैं, ठीक। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, एक स्थान पर मिल रहे हैं, एक क्षेत्र पर मिल रहे हैं। उस क्षेत्र को कुछ नाम दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है बेटा? पारितंत्र कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर मिल रहे हैं, छोटी सी बात, सजीव और निर्जीव, जैविक तथा अजैविक, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने एक परिभाषा खुद की तरफ से लिखी है कि जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव जहाँ पर मिलते हैं, सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो ये छोटा सा पारितंत्र बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्योंकि हम सजीव हैं और ये निर्जीव हैं, दोनों एक ही स्थान पर मिल रहे हैं और इस स्थान को हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक।
आप देखते हैं कि जीवमंडल क्या होता है। ठीक है, ये इसका बड़ा हिस्सा माना जाता है जीवमंडल, क्योंकि ये आपका जो पारतंत्र का हिस्सा होता है और बड़े लेवल पर होता है। तो समझ लो कि किसी भी जो है जीवमंडल की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वही क्या है, आपका पारतंत्र। जैसे हमारी सब शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, वैसे ही इस पारतंत्र इस जीवमंडल का सबसे छोटी इकाई है। अब समझो मेरी बात को कि पृथ्वी तथा इसके चारों ओर पाए जाने वाला वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है, पृथ्वी तथा इसके चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है, उसे हम जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवमंडल या फिर बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, ये बात थी जीवमंडल की। ठीक है, कि जीवमंडल क्या होता है, अमूमन क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जीवमंडल क्या होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि जीवमंडल की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या होती है बेटा, पारतंत्र होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर जीवमंडल डाल दिया था। अब जो आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कि पारतंत्र के घटक। तो सबसे पहले समझेंगे घटक क्या होता है। तो जो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है उसको हम उसका घटक बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो अगर आपसे पूछे कि चाय जो है, चाय के घटक बताइए, आप चाय के घटक बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन से बच्चों से पूछे जाते हैं कि इनके घटकों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको सब बताते हैं कि जो घटक होते हैं वो होते क्या है, जो चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनती है वही उसका घटक होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि हम चाय ले लें। ठीक है, तो चाय के क्या घटक होते हैं, तो चाय के मुख्य घटक क्या होता है, उसमें पानी होता है, ठीक है, दूध होता है, चाय पत्ती होती है, ठीक है, अदरक होती है, इलायची होती है। यही सब जो है किसके, चाय के मुख्य घटक हैं। क्योंकि चाय किससे मिलकर बनी है, इन्हीं घटकों से मिलकर बनी, इन्हीं वस्तुओं से मिलकर बनी है। तो जिन वस्तुओं से मिलकर कोई चीज़ बनती है वो उस वस्तु के घटक कहलाते हैं। तो पारतंत्र किससे मिलकर बना है, क्वेश्चन आता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पारतंत्र का घटक है, या पूछते हैं कि पारतंत्र के घटक पर प्रकाश डालिए। ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। और निम्न में से कौन सा पारतंत्र का घटक है, आपको ऑप्शन में दिया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। तो समझते हैं कि पारतंत्र के घटक का मतलब बच्चों को मैंने बता दिया ऑलरेडी कि पारतंत्र के घटक का मतलब है पारतंत्र किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो पारतंत्र किससे मिलकर बना है, ये बात तो सीधे सीधे प्रूफ हो जाती है परिभाषा से ही। ठीक है, किसकी परिभाषा से, चाहे हम टेंसलेसर से देख लें और चाहे जो मैंने नीचे लिख दी है वो देख ले, कि सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर मिलते हैं वो क्षेत्र, वो स्थान ही क्या कहलाता है, पारतंत्र कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पारतंत्र किससे मिला है, तो सीधी सी बात है कि सजीव और निर्जीव ये दो घटक हैं, इन्हीं दोनों घटकों से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है, पारतंत्र का निर्माण हो रहा है। तो पारतंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं, सजीव और निर्जीव, ये मुख्य घटक हो गए हैं। अब सजीव में और निर्जीव में निम्न घटक आते हैं, इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे सजीव, अब आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, मैंने कहा कि जैविक घटक से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैविक घटक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या सजीव पूछ लेगा, या फिर बायोटिक बोलेगा, या फिर लिविंग बोलेगा, इतने नामों से पूछा जा सकता है। इस तरफ आपको जो पूछा जाएगा, अजैविक से पूछा जा सकता है, निर्जीव घटक से पूछा जा सकता है, आप बायोटिक से पूछा जा सकता है, और नॉन लिविंग से पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए सजीव की, तो सजीव को इतने नामों से जानते हैं और निर्जीव को हम इतने नामों से जानते हैं। तो पारतंत्र के मुख्य घटक क्या है, पहला आपको मैंने बताया कि सजीव मतलब जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक को सजीव घटक भी बोल सकते हैं, उसको बायोटिक भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और लिविंग भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सजीव घटक में क्या क्या आ सकता है बेटा, उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और क्या, सभी सजीव, ये क्या है, पारतंत्र के जैविक घटक है। मैंने क्या बोला, पारतंत्र के जैविक घटक क्या हो सकते हैं, पारतंत्र के जैविक घटक यानी कि सजीव घटक यानी कि बायोटिक घटक क्या हो सकते हैं, उत्पादक मतलब सभी पेड़ पौधे, ठीक, और सभी सजीव। ठीक, ये क्या है, ये पारतंत्र के जैविक घटक हैं। ठीक, अब पारतंत्र का दूसरा घटक क्या बेटा, अजैविक घटक यानी कि निर्जीव घटक यानी कि नॉन लिविंग घटक। तो जैसे जल हो गया, ठीक, हवा हो गई, ठीक, मृदा, ताप, प्रकाश, ये कैसे हैं, ये सबके सब निर्जीव हैं, सबके सब निर्जीव हैं। और ये सजीव और निर्जीव दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं, मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को हम पारतंत्र कहते हैं। इसको यहीं पर छोड़ो, अब आप स्ट्रक्चर में देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए। अब आपके सामने मैंने बना दिया है एक जंगल, ये मानना है कि ये क्या है, एक जंगल है, ठीक। और जंगल क्या है बेटा, एक
पारितंत्र है। ठीक, जंगल क्या है? एक पारितंत्र है। जंगल क्यों पारितंत्र है और कैसे पारितंत्र है? जंगल क्यों पारितंत्र है और क्यों पारितंत्र है, ये इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए जंगल में क्या मिल रही है आपको? हवा मिल रहा है। ठीक, हवा क्या है बेटा? पारितंत्र का जो अजैविक घटक है। पारितंत्र किससे मिलकर बना है? पारितंत्र किससे मिलकर बना है? तो पारितंत्र जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बना हुआ है। तो अजैविक घटक में क्या है बेटा? आपका हवा है। ठीक है, पर्वत हो गया, पानी बेटा झरना हो गया। ठीक है, जीव जंतु क्या है बेटा? आपके जैविक घटक हैं। पेड़ पौधे कैसे हैं बेटा? आपके जैविक घटक हैं। जल क्या है आपका बेटा? जल क्या है? अजैविक घटक है। मृदा क्या है? अजैविक घटक है। ये सब एक स्थान पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? सारे के सारे कहाँ पर मिल रहे हैं? एक स्थान पर मिल रहे हैं, जंगल में मिल रहे हैं। ठीक, वहाँ पर जीव भी मिल रहे हैं, जंतु भी मिल रहे हैं, पेड़ पौधे भी आपको मिल रहे हैं, जल भी मिल रहा है, मृदा भी मिल रही है, झरने भी मिल रहे हैं, और रही बात बेटा प्रकाश भी मिल रहा है आपको, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी आपको मिल रहा है। तो जहाँ पर सजीव यानी कि जैविक घटक, उत्पादक एवं सभी जीव, ठीक है, अजैविक घटक जल, हवा, मृदा, ताप, प्रकाश, ये सब एक स्थान पर मिल रहे हैं, और वो स्थान कैसा है? जंगल। इसलिए जंगल क्या हुआ बेटा? एक पारितंत्र हुआ। बात समझ में आ गई? जहाँ पर सजीव और निर्जीव एक स्थान पर मिलते हैं वह क्षेत्र बेटा क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। अब जैसे आपको हम बताएं समुद्र क्या है, तो आपका सीधे से जवाब आना चाहिए सर समुद्र एक पारितंत्र है। अब बच्चे कहेंगे सर वहाँ पर तो पेड़ पौधे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बात यह है कि सजीव और निर्जीव जिस स्थान पर मिलते हैं वह क्षेत्र पारितंत्र कहलाता है। अब सपोज करिए आपकी मान लीजिए जो है कि सीधी सी बात है कि आप एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, ठीक, उस समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र में क्या क्या आपको मिलता है? समुद्र में आपको क्या क्या मिलेगा? समुद्र में आपको जल मिलेगा ना, जल मिलेगा, उसमें मृदा मिलेगी, अगर नीचे जाओगे मिलेगा ना, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है वहाँ पर, ठीक है, उसके नीचे आपको मछली मिलेगी, ठीक है, मछली के साथ में और भी बहुत सारे जलीय जीव मिलेंगे, जलीय जीव मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है? जलीय जीव नहीं है ना, इसके अंदर जलीय जीव भी आपको मिलेंगे। तो सजीव है ना, जल के अंदर सजीव है, ठीक है, जल भी आ रहा है, ठीक है, मृदा भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, तो इकट्ठा हो गए ना सब, सजीव और निर्जीव एक ही स्थान पर इकट्ठा हो रहे हैं ना, वो स्थान क्या है? पारितंत्र है कि नहीं? पारितंत्र है। समुद्र एक पारितंत्र है कि नहीं? चलो खेल के मैदान की बात करते हैं। खेल का मैदान एक पारितंत्र है कि नहीं? आप बताओ। वहाँ पर खेल का मैदान एक पारितंत्र है, क्योंकि वहाँ पर घासें हैं, ठीक है। घास क्या है? पेड़ पौधे के अंतर्गत आएगी कि नहीं आएगी? घास आएगी। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहाँ पर हम खेलने जाते हैं आ रहा ना, जमीन पर पड़ रहा है ना, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है घूम रहे हैं ना घास में, वहाँ पर हम भी तो पहुँच गए हैं। तो घास का मैदान क्या है? एक पारितंत्र है या नहीं है? पारितंत्र है, ठीक। मारुस्थल क्या है? एक पारितंत्र है या नहीं है? तो जहाँ पर सजीव और निर्जीव आपस में मिलते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। बात इतनी सी थी। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि सर पारितंत्र कितने बड़ा हो सकता है और पारितंत्र कितना छोटा हो सकता है? तो वापस आइए आप जीवमंडल पर एक मिनट के लिए। जीवमंडल भी क्या है? एक बेटा पारितंत्र है, बहुत बड़ा पारितंत्र है जीवमंडल, क्योंकि इस जीवमंडल में क्या मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। तो जीवमंडल क्या है? एक पारितंत्र है। समुद्र क्या है? बहुत बड़ा है ना। समुद्र कितने बड़े होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो समुद्र जितना बड़ा भी पारितंत्र हो सकता है। समुद्र क्या है? एक पारितंत्र है। तालाब क्या है? बहुत छोटा होता है। तालाब भी क्या है? एक पारितंत्र है। पानी की एक बूंद पारितंत्र है या नहीं? मेरा क्वेश्चन है आपसे, पानी की एक बूंद पारितंत्र है या नहीं? तो आप थोड़ा सा सोच कर बताना। पानी की एक बूंद पारितंत्र है, क्योंकि पानी कैसा है बेटा? आपका जो जल है वो क्या है? जल निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है। लेकिन उस जल की एक बूंद में सूक्ष्म जीव है या नहीं है? है। तो सजीव है ना, इस जल के अंदर है। तो सजीव का निर्जीव के साथ में संबंध, पानी की एक बूंद में भी सजीव और निर्जीव आपस में संबंध दिखा रहे हैं। इस संबंध को क्या कहेंगे हम? पारितंत्र कहेंगे। तो पारितंत्र में एक बार ओवरव्यू फिर से हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि पारितंत्र जो शब्द था टेंसलेसर ने दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र भी टेंसलेसर ने ही दिया था, 1935 में दिया था। पारितंत्र है क्या? तो वह क्षेत्र जहाँ पर सजीव और निर्जीव आपस में संबंध दिखाते हैं, उसी क्षेत्र को हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। जीवमंडल भी क्या है? पारितंत्र है, ठीक है। पृथ्वी तथा इसके चारों ओर पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। पारितंत्र के घटक का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसे उसका घटक कहते हैं, ठीक है। पारितंत्र किससे मिलकर बना है? ये चीज़ उसकी परिभाषा से सिद्ध होती है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक, ठीक है, सजीव तथा निर्जीव। और आप किन किन नामों से जान सकते हैं? तो सजीव को हम बेटा जैविक भी नाम जानते हैं, सजीव के नाम से बोलते हैं, बायोटिक के नाम से भी जानते हैं और लिविंग के नाम से जानते हैं। ये सब क्या है? सजीव के उपनाम हैं।
अब बात करते हैं निर्जीव को किस नाम से जानते हैं, जैसे कि जैविक घटक, निर्जीव, ठीक है, आपके अबायोटिक, नॉन लिविंग, ठीक है। तो पारतंत्र के मुख्य घटक क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटक, इनके बीच का जो संबंध होता है वही क्या होता है, पारतंत्र कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने समझा है पारतंत्र क्या होता है और इससे जुड़ी हुई मैंने जो रोचक जानकारियां थी आप तक साझा किया। हमारी कल की क्लास में क्या होने वाला, पारतंत्र के हम प्रकार पढ़ने वाले कि पारतंत्र कहाँ कहाँ पर बन सकता है, पारतंत्र कितना बड़ा हो सकता है, पारतंत्र की उपयोगिता क्या है, ठीक है। जल जीवशाला क्या है, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि जल जीवशाला, एक्वेरियम से आप क्या समझते हैं, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 1 नंबर में यूपी बोर्ड वालों से आता है। एक्वेरियम क्या है, ठीक है। जीव उद्यान क्या है, मतलब चिड़ियाघर आप जाते हो, आपसे पूछा जाएगा चिड़ियाघर क्या है, क्या है चिड़ियाघर। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में हम कल की क्लास में पूरी तरीके से आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ये वीडियो जो है आप पूरी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ये अच्छी चीज़ें दूर तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए, लगातार बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।